नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जिस पर कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी अलग-अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस और वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी टोटल 577 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर के लिए 344 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 222 पोस्ट और असिस्टेंट आर्किटेक्ट की 11 पोस्ट निकाली गई है। अगर इस वैकेंसी पर पे स्केल की बात करें, तो जूनियर इंजीनियर के लिए पे स्केल 14,000 से 60,500 रुपये पर मंथ का निर्धारित किया गया है। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का पे स्केल 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपये पर मंथ निर्धारित किया गया है। इसके बाद कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की बात करें, तो इन तीनों पोस्ट को मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 239 पोस्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिलाकर टोटल 212 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 29 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 98 पोस्ट निर्धारित की गई है। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें, तो अच्छी खासी पोस्ट अलॉट की गई है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो भी कैंडिडेट जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बात करें, तो जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वे किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया के अंतर्गत वे रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए पोस्ट वाइज बेसिक क्वालिफिकेशन दी गई है। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक के द्वारा सीधे ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद एज लिमिट की बात करें, तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष जबकि मैक्सिमम एज 38 वर्ष निर्धारित की गई है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल के रिलैक्सेशन की छूट दी गई है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹250, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी और अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹150 निर्धारित की गई है। कैंडिडेट फ़ीस का भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से ही कर पाएँगे या फिर आप आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ ई-ग्रास के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, जिस पर कैंडिडेट 17 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो जब भी डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा, उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें, उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उस वैकेंसी से संबंधित ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर पढ़ें, ताकि उस वैकेंसी पर अप्लाई करने से संबंधित क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं,
वो आपको पता लग सके और अप्लाई करते समय आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये वैकेंसी ऑफ़लाइन मोड में निकाली गई है, तो ऑफ़लाइन मोड में ही आपको फ़ॉर्म भरना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस वैकेंसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ एडवर्टाइज़मेंट नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे नोटिफ़िकेशन में देख के आपको एडवर्टाइज़मेंट नंबर लिखा होगा। इसके बाद आप किस पोस्ट और डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद राइट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी होगी और जो नीचे बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपको सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। दोस्तों, जो आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में आपका नाम और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी के हिसाब से इस फ़ॉर्म को फ़िल अप करना है। इसके बाद आपको फ़ादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है, वो फ़िल अप करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ़ बर्थ डालनी है। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को आपकी ऐज कितनी हो गई है, यहाँ वो फ़िल अप करना होगा। इसके बाद आपको नेशनैलिटी फ़िल अप करनी है। इसके बाद यहाँ आपको आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो सिलेक्ट करना है और इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपका एड्रेस डालना होगा और जो सेकंड बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आप चाहें तो परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं और अगर आप किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो वो एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये एड्रेस आपके कम्युनिकेशन के काम आएगा। इसके बाद यहाँ आपके जो एकेडमिक और प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनकी डिटेल डालनी है, जिसके अंदर आपने कौन-सा एग्ज़ाम पास किया हुआ है, कितने परसेंट है, किस साल में पास किया हुआ है, कितने साल का कोर्स था, किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ है और किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी की हुई है। इन सभी डिटेल्स को आपको इस बॉक्स के अंदर फ़िल अप करना होगा। इसके बाद अगर आप प्रेज़ेंट में कहीं काम कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डालनी होगी, जिसके अंदर आप कहाँ काम करते हैं, किस पोस्ट पे काम करते हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या है, इन सब की डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको यहाँ डिटेल फ़िल अप करनी होगी। इसके बाद यहाँ आपको इस फ़ॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे, जो आप नोटिफ़िकेशन के अंदर देख सकते हैं। तो जो भी एन्क्लोज़र्स अटैच करेंगे, उनकी लिस्ट यहाँ डालनी होगी, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह हो गया। तो नोटिफ़िकेशन के अंदर डिटेल्स दी गई है कि आपको इस फॉर्म के साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उन सब की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, जिसके अंदर आप ये वेरीफ़ाई करेंगे कि आपके द्वारा जो भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो एकदम ट्रू एंड करेक्ट है और आप उसे वेरीफ़ाई करते हैं। यहाँ आपको सिग्नेचर करना होगा। तो ये है ओवरऑल इस वैकेंसी से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन, जो हमने आपके साथ नोटिफ़िकेशन के आधार पर शेयर की है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।